महाराज की जय। श्री गोवर्धन वाले बाबा जी महाराज की जय। आज 244 नंबर के सूत्र से हम बाबा की वाणी को श्रवण करें। परम श्रद्धे श्री महाराज के एक निकटस्थ जन ने अपने परम पूज्य श्री सो प्रार्थना करी कि आप हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के कोई से 7 श्लोक जो आपको परम प्रिय हों लिख के देओ। मतलब एक बार श्री पंडित जी महाराज से किसी ने पूछा कि आप को जो सबसे ज्यादा प्रिय हो, यानी भागवत में जो श्लोक आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो 7 श्लोक, वो 7 श्लोक आप हमको लिख करके दे दीजिए। तो अपने प्रियजन की प्रार्थना पे ये श्लोक पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज ने लिख के दिए। हाँ, ये 7 श्लोक लिख करके दिए पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने। मतलब ये जो सूत्रों का जो संग्रह है ना, बाबा के एक शिष्य हैं, वो अभी भी हैं, श्री कृष्णदास जी महाराज, वो अभी हैं। तो उन्होंने इन सभी सूत्रों का संग्रह किया था। पहले वो एक टेप चलता था ना, टेप रिकॉर्ड, तो उसमें वो कैसेटे से रील घूमती थी, उसी में सब रिकॉर्डिंग किया गया था, है ना। कुछ लिखा गया तो कुछ लिखते थे, कुछ रिकॉर्डिंग करते। तो जो बाबा के जो कृपा पात्र हैं श्री कृष्णदास जी, तो कृष्णदास जी ने ये पूरी ग्रंथ को तैयार किया है, संग्रह किया है। तो ये बात उनकी है। ये 244 नंबर सूत्र में जो बात कही गई है, ये श्री कृष्णदास जी महाराज अपनी तरफ से कह रहे हैं कि एक बार पंडित जी महाराज से किसी वैष्णव ने भागवत के 7 श्लोक मांगे कि आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय हो वो 7 श्लोक हमको लिख करके दीजिए। तो अब वो 7 श्लोक कौन से हैं, बाबा ने लिख करके दिए। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक तो ये श्लोक हो गया। दूसरा, ब्राह्मणस्य ही देहोऽयं क्षुद्र कामाय निश्यते कृच्छाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। इसका अर्थ है, ये ब्राह्मण को शरीर तुम्हें तुच्छ विषय भोगवे के ताई नहीं है। बाबा कहते हैं इसका अर्थ, ये जो श्लोक है, इस श्लोक का अर्थ है ब्राह्मण को कर्तव्य। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? तो कहते हैं ये ब्राह्मण को शरीर तुच्छ विषय भोगवे के ताई नहीं है। ब्राह्मण का जो शरीर मिला है, तो कहते हैं ये तुच्छ विषयों को भोगने के लिए नहीं मिला है। यह या उत्तम शरीर को पाए के संयम पालन करते भय तप कर लेनो चाहिए। बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण के उत्तम शरीर को पा करके संयम का पालन कर लेना चाहिए और तप कर लेना चाहिए, तब ही तो मृत्यु के पीछे मोक्ष प्राप्त है सके है। बाबा कहते हैं तभी तो जो है मृत्यु के बाद में जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। वास्तव में यह शरीर की सफलता तो तभी मानी जाएगी जब मोक्ष प्राप्त कर ले। बाबा कहते हैं, बोले इस ब्राह्मण शरीर की जो सफलता है वो तो तभी मानी जाएगी जब इस शरीर को पाने के बाद में मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ब्राह्मण मात्र को परम कर्तव्य है कि या श्लोक के कथनानुसार अपनो जीवन बनावे। प्रत्येक ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि इस श्लोक के अनुसार अपने जीवन का कर्तव्य समझना चाहिए, कर्तव्य पालन करें। आगे कहते हैं, महत् सेवाम द्वार माहुर्विमुक्ते तमोद्वारम योषिता संगी संगम
महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्य सुहृद साधवो। ये तीसरा श्लोक है। कहते हैं महत सेवा मुक्ति को द्वार है। महत सेवा मतलब महापुरुषों की सेवा। महत सेवा का मतलब महापुरुषों की सेवा करना मानो मुक्ति का द्वार है। यदि मुक्ति चाहिए तो महापुरुषों की, गुरुजनों की सेवा करना चाहिए। अर्थात मोक्ष की सड़क है। महापुरुषों की सेवा करना मानो हम मोक्ष की सड़क पर चल रहे हैं। और विषयी प्राणिन को संग नरक को द्वार है। जो विषयी प्राणी हैं, जो विषयों में रचे पचे हुए हैं, ऐसे प्राणियों का संग करना तो मानो नरक का द्वार है। विषयी लोगों का संग करना, उनसे वार्तालाप आदि करना तो कहते नरक का द्वार है ये। अब महत के लक्षण वर्णन करें। अब कहते महापुरुषों के लक्षण वर्णन करते हैं कि महापुरुष कौन है। महत वह है, यानी महापुरुष वह है जो समचित्त है। महापुरुष वो हैं कि जिनका चित्त सम है, सम, कोई भेदभाव नहीं है। बंदों संत समान चित्त, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। बोले महापुरुष वो हैं जिनका चित्त एक समान है, जिनकी दृष्टि में ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना काउसो दोस्ती, ना काउसो बैर, समान चित्त। दुख आया तो विषाद को प्राप्त नहीं होना, दुखी नहीं होना। सुख आया तो हर्षित नहीं होना, हर्ष और विषाद से रहित है ना। तो सबसे पहला लक्षण है समचित्त, अर्थात सुख दुख मान अपमान हानि लाभ आदिक में एक रस रहे। चाहे सुख हो दुख हो मान अपमान है, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन एक समान बने रहे। जो शत्रु मित्र में भेद नहीं मानते हैं, जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं रखते हैं, जो सदा शांत रहे, जो हमेशा शांत रहते हैं, जो कबहू क्रोध नहीं करे, जो कभी क्रोध नहीं करते हैं, जो सब में मैत्री भाव रखे, जो सब में मित्र भाव रखते हैं, तथा जो सदाचारी है, वही महात्मा है, वही महापुरुष है। अब महतन की महिमा, यानी महापुरुषों की महिमा, अब ये हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान।